नमस्कार साथियों, आपके बीच में फिर से हूं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। साथियों, आज मैं बात करूंगा एनपीएस में जो रूल्स बदलाव हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात होने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं साथियों। साथियों, अगर आप अपनी रिटायरमेंट को श्योर बनाने के लिए एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में पैसा लगाते हैं, तो आज की ये खबर आपके लिए वाकई में बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। दरअसल सरकार के पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनपीएस से जुड़े एग्जिट, विड्रॉल, रिटायरमेंट रूल्स में बड़े बदलाव किए हैं, जो इससे पहले कभी नहीं हुए थे। अब तक एनपीएस को एक ऐसा इन्वेस्टमेंट माना जाता था जिसमें पैसा डालना तो आसान है, लेकिन जरूरत पड़ने पर पैसा निकालना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अब पिक्चर बदल चुकी है साथी। अब एनपीएस सिर्फ एक लॉक्ड पेंशन प्रोडक्ट नहीं रहा, बल्कि इसे धीरे धीरे एक फ्लेक्सिबल रिटायरमेंट प्लानिंग टूल बनाया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में डिकोड करेंगे कि एनपीएस में लोन कैसे मिलेगा, पार्सल विड्रॉल के रूल कैसे बदले हैं, 5 साल का लॉकिंग क्या सच में खत्म हुआ है, अब रिटायरमेंट पर 80% पैसा कैश में कैसे निकलेगा, और ये बदलाव किन लोगों के लिए लागू होंगे और किन पर ये बदलावों का कोई असर नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बदलाव की जिसने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा है। वो है लोन अगेंस्ट एनपीएस। दोस्तों, अब आप अपने एनपीएस अकाउंट को गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। पहले यह सुविधा बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके एनपीएस में जमा आपके खुद के कंट्रीब्यूशन के आधार पर 25% तक लोन दे सकते हैं। यानी आसान भाषा में समझें, अगर आपको रिटायरमेंट से पहले किसी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ती है, तो अब आपको एनपीएस को हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। आप एनपीएस कॉर्पस को प्लेस करके लोन ले सकते हैं। ये चेंज एनपीएस को लिक्विड इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाता है, जो पहले सिर्फ लॉन्ग टर्म लॉकिंग स्कीम मानी जाती थी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पार्सल विड्रॉल रूल की। पहले एनपीएस से बीच में पैसा निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। स्पेसिफिक रीजन चाहिए था, लिमिटेड अटेम्प्ट थे और स्ट्रिक्ट कंडीशन होती थी। लेकिन अब पीएफआरडीए ने इन रूल्स को काफी हद तक सिंपल कर दिया है। अब मेडिकल इमरजेंसी के लिए विड्रॉल में आपको किसी खास बीमारी का नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद के, पत्नी के, बच्चों या माता पिता के इलाज के लिए पैसा निकाल सकते हैं। हाउस परचेज या हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए पार्सल विड्रॉल अब भी अलाउड है, और लेकिन ये सुविधा लिमिटेड नंबर्स ऑफ टाइम में दी जाएगी। यानी ये बार बार मिसयूज ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। हालांकि एक बदलाव ये भी किया गया है कि पहले स्किल डेवलपमेंट, री स्किल्ड और बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो विड्रॉल अलाउड था, अब उसे रिमूव कर दिया गया है। लेकिन इसके बदले एक नया रीजन ऐड कर दिया गया है। अब आप एनपीएस के अगेंस्ट लिए गए लोन या अन्य फाइनेंशियल लायबिलिटीज चुकाने के लिए विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो पार्सल विड्रॉल अब ज्यादा प्रैक्टिकल और नीड बेसिस बना दिया गया है। अब बात करते हैं एक और बड़े बदलाव की, जो है 5 साल का लॉगिन पीरियड। पहले क्या था, आइए जानते हैं। अगर आप एनपीएस से बाहर निकलना चाहते थे तो मिनिमम 5 साल इन्वेस्टमेंट करना कंपलसरी था, खासकर प्राइवेट और कॉर्पोरेट एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए। लेकिन अब ये कंडीशन ज्यादा केस में हटा दी गई है। आपका रीजन जेन्युइन है तो अब आपको 5 साल पूरा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये चेंज खासकर उन लोगों के लिए बड़ा रिलीफ है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे और जिनकी जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसी नहीं होती। अब दोस्तों बात करते हैं उस बदलाव की जिसने एनपीएस की पूरी फिलॉसफी बदल दी, यानी रिटायरमेंट पर आपके हाथ में कितना पैसा आएगा। साथियों, पहले एनपीएस में रूल था कि रिटायरमेंट पर मैक्सिमम 60% अमाउंट ही लमसम निकाल सकते हैं आप, और बाकी 40% अमाउंट एन्युटी यानी कि पेंशन प्लान में लगाना आपके लिए कंपलसरी था। लेकिन अब पीएफआरडी ने ये रूल बदल दिया है। अब रिटायरमेंट पर आप 80% तक का पैसा निकाल सकते हैं और सिर्फ 20% अमाउंट ही एन्युटी में लगाना जरूरी होगा। यानी रिटायरमेंट के समय अब आपके हाथ में ज्यादा कैश होगा। आप चाहें तो उस पैसे को अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर पाएंगे। मेडिकल नीड्स हो, चिल्ड्रन सपोर्ट या किसी अदर फाइनेंशियल प्लानिंग में आप उसका यूज कर सकते हैं। ये बदलाव खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर और ऑल सिटीजन एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए लागू होंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के रूल फिलहाल वैसे ही रहेंगे। अब कॉर्पस अमाउंट के हिसाब से भी रूल को आसान किया गया है। अगर आपका टोटल एनपीएस कॉर्पस 8 लाख रुपए का है तो आप 100% पैसा लमसम निकाल सकते हैं और कोई एन्युटी कंपलसरी नहीं है। अगर आपका कॉर्पस 8 से 12 लाख के बीच है तो आप 6 लाख कैश निकाल सकते हैं और बाकी अमाउंट को एन्युटी या सिस्टमेटिक यूनिट रिडम्पशन एसयूआर के जरिए ले सकते हैं। एसयूआर का मतलब होता है आप पूरा पैसा एक साथ निकालने की बजाय कुछ सालों तक इंस्टॉलमेंट में निकालते हैं, जिससे मार्केट रिस्क भी कम हो जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट अपडेट,
एनपीएस एज लिमिट। पहले एनपीएस अकाउंट को मैक्सिमम 75 साल की उम्र तक कंट्रीब्यूट किया जा सकता था, लेकिन अब ये लिमिट बढ़कर 85 कर दी गई है। यानी अगर आप रिटायरमेंट के बाद भी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहते हैं और मार्केट रिटर्न से अपना कॉर्पस और ग्रो करना चाहते हैं, तो अब आपको ज्यादा टाइम मिलेगा साथियों। अब बात करते हैं डेथ नॉमिनी रूल की। अगर एनपीएस सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो फैमिली मेंबर्स को अब ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे। नॉमिनी चाहे तो पूरा पैसा लमसम निकाल सकता है, या इंस्टॉलमेंट ले सकता है, या पेंशन ऑप्शन चूज कर सकता है। पहले जहां रूल पहले थोड़ा टफ थे, अब फैमिली को ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम दी गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये सारे बदलाव गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर लागू नहीं होंगे। गवर्नमेंट एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए रूल्स ज्यादातर पहले जैसे ही रहेंगे। ये रिफॉर्म मेनली प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज, कॉर्पोरेट एनपीएस, ऑल सिटीजन मॉडल्स के लिए किए गए हैं। अगर आप इस पूरी खबर को शॉर्ट में समराइज करें तो सरकार और पीएफआरडीए अब एनपीएस को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाना चाहता है, रिटायरमेंट पर ज्यादा कैश देना चाहता है, अननेसेसरी पेंशन कंपल्सन कम करना चाहता है और इमरजेंसी में पैसा एक्सेस करना आसान बनाना चाहता है। एनपीएस आप सिर्फ एक लॉक्ड पेंशन स्कीम नहीं, बल्कि एक स्मार्ट रिटायरमेंट प्लस फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोडक्ट बनता जा रहा है। तो दोस्तों ये थी एनपीएस के नए रूल्स की पूरी डिटेल, एकदम आसान भाषा में। आपको जानकारी कैसी लगी? क्या आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं या करने की सोच रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, वंदे मातरम।